ये जो सवाल था कल आपने वो देखा भी नहीं होगा, जो मैंने आपका 2 मेथड से कराया था, तीसरे में मैंने रोक दिया था वो सवाल जिसका आपका कॉसेक ए प्लस आपका कॉट ए आ रहा था, वो देखा आपने? जब देखा ही नहीं होगा यूट्यूब में, क्या खाक देखा होगा खाली? मुझे लगता तुम लोगों को बोलना भी किसी पत्थर पे सर मारने से बेहतर है। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर निकाला आपने? क्यों नहीं आ रहा? तो फिर स्कूल टीचर को बोलना था, जरा पूछते हैं उसको कि ये क्यों नहीं आ रहा है। 2 दिन में अगर आपकी एक्सरसाइजेज अगर आपकी ये 2 पीरियड में 35-35 मिनट की अगर ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती तो फिर तो भगवान ही मालिक है। ऐसे टीचर को तो स्कूल से किक आउट कर देना चाहिए। किक आउट, किक आउट। जो 70 मिनट में आपका नाम ये चैप्टर पढ़ा दे रहा है। एंड दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ यू। ये केबी हल्द्वानी में भी तक 12th के बच्चे आकर के कल मेरे को सर ये, मैं बल्कि कह भी रहा, मैंने कहा क्यों, मेरा क्या डेमो ले रहे हो? द प्रॉब्लम इज विद मी। मैंने 9th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ानी, मैंने 10th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ानी, 11th का अभी बैच अब शुरू अभी किया नहीं, होने वाला है। 12th को मैंने मैथ पढ़ाना, 11th का अब आने वाले हैं। हाँ हो गया है नॉमिनेशन, अब आ जाएंगे, अभी रिजल्ट आएगा। अभी तो माँ बाप को है ना कि रावत के पास भेज रहे हैं, तो क्या है, रावत तो पूरा 3 महीने का पढ़ा ही देगा। तो जब केबी के स्कूल टीचर सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे, दो लेक्चर में या 3 लेक्चर में डिफरेंशियल खत्म कर दिए। डिफरेंशियल जिसको 36 घंटे लगते हैं रावत को पढ़ाने में, जिसमें 250 से 450 सवाल, मिनिमम 250 और मैक्सिमम 450 सवाल करवाता हूं मैं। तो जब केंद्रीय विद्यालय के वजूद खत्म होने लग गया हिंदुस्तान में, तो आप लोगों के स्कूल का वजूद तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। किस लिए डरते हैं आप लोग स्कूल में? क्यों नहीं पूछते हैं आप क्वेश्चंस को? क्या भाग है वो, शेर है, लॉयन है, क्या है? मुझे ले जाओ ना अपने स्कूल में, अपने गार्जियन बना के ले जाइए मुझे, फिर मैं देखूं तो कितनी भपकी है उनमें। ट्यूशन सेंटर तो खोल रखे हैं पूरे हिंदुस्तान में, स्कूल में पीछे पहले ट्यूशन सेंटर में पहुंचते हैं, तो फिर क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप लोगों को सही ढंग से स्कूल में? मैं ये पूछ रहा हूं। 12 लेफ्ट हैंड साइड में क्या करा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 साइन। आप क्या करो, इसको पहले मैं एक्सक्यूट अलग से कर दे रहा हूं, यहां पे भी कर सकता था, लेकिन इसके जो फर्स्ट 2 टर्म है, फर्स्ट 2 टर्म ये, इसको मैं पहले ले रहा हूं। देखो अपना ये देखो, ये फर्क किसी बेवड़े को, मैं तो कह रहा इंटरनल असेसमेंट गवर्नमेंट को हटा देनी चाहिए तुरंत। मुझे अगर मोदी साहब जिस दिन बनाते ना अगर एचआरडी मिनिस्टर, उसी दिन मैं कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है आईएएस ऑफिसर्स को, सेक्रेटरीट को? ऐसे एजुकेशन सिस्टम चलता है क्या? किस बात का इंटरनल असेसमेंट का आप मार्क्स दे रहे? ये उत्तरांचल के केस है, 685 स्कूल ऐसे थे जिनमें 12th में स्कूल टीचर के पास पढ़ने वालों को 30 आउट ऑफ 30 मिले थे प्रैक्टिकल में, और जबकि थ्योरी में 70 में से 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। उनको नोटिस डाला हुआ है सीबीएसई ने। क्या पढ़ाते हो आप लोग? प्रैक्टिकल में कैसे नंबर दे रहे हो? वो हाल है इनके स्कूल टीचर्स का। आपके पेरेंट्स को कहीं तो अवेयरनेस आनी चाहिए, नहीं तो मुझे ले जाओ ना अपना गार्जियन बना करके। मैं पूछूं तो क्यों नहीं पढ़ाते आप? मैं पूछूंगा ना प्रिंसिपल के सामने जाकर के, आप मुझे बताइए 70 मिनट के पीरियड में क्या ट्रिग्नोमेट्री 10th की पॉसिबल है? हम जैसे टीचर्स को साले 20-20, 25-25 दिन लग जा रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, क्यों? यहां पे इसको लिखेगा साइन स्क्वायर का और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। यहां पे x की पावर mn
इज इक्वल टू एक्स की पावर m की पावर n और x की पावर n की पावर m। ये आपका देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला था मैथमेटिक्स में विच एवर इज रिक्वायर्ड लिखा होता है, विच एवर इज रिक्वायर्ड। मेरा किसी से जातिगत, मैं इसीलिए कहता कि अगर स्कूल टीचर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर धंधा उनका जो है, तो ये मोदी साहब को भी समझना चाहिए। हम लोगों के वीडियो नहीं देखते होंगे, मोदी साहब क्या नाम कहते, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं देखता होगा कि यार ये तो हो तो अंधेर करती रही है साले, स्कूल में पढ़ाते नहीं और गली गली कूचो कूचो में आपने ट्यूशन सेंटर खोले में, क्या प्रिंसिपल की आंख फूट गई है क्या? प्रिंसिपल को भी नहीं दिखाई देता है, माँ बाप को भी नहीं दिखाई देता है। क्यों डंडा दौड़ा दौड़ा करके नहीं मारते हो? क्योंकि आपका बच्चा निकम्मा है, आप अपने बच्चे को मेहनत नहीं करवाना चाहते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए ये ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं आप लोगों के। दिक्कत हम जैसे लोगों को पढ़ाने वालों को होती है। अब आपका देखो, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर नहीं करेंगे। अब आप अच्छे स्टूडेंट होंगे, आप कहेंगे क्यों सर? क्यों? इसलिए क्योंकि वह a इज इक्वल टू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और b इज इक्वल आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। तो जैसे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, पहली चीज तो ये। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। आपकी सबसे बड़ी बात है कि ट्रांजैक्शन आपकी समझ में आनी चाहिए ना। तो देखो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। आई हैव टू फाइंड आउट दिस a क्यूब प्लस b क्यूब। तो देखो, अब मुझे ये रिवर्स में ये इतना लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं अगर स्वैपिंग करके आपको दिखा दूं, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू नाउ a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। a, अब आपका देखो ना, a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह में आपका क्या करूंगा मैं? देखो a देखो प्लस b देखो का होल क्यूब सॉरी, फिर माइनस 3 a b और देखो अपना a और प्लस b। अब यहां पे आइए, स्पेस की वजह से इसको थोड़ा नीचे लेके आया हूं। तो अब आपको क्या करना है? नाउ यू हैव टू मेक इट, आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाला जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ऐसे, a साइन स्क्वायर थीटा, b का मतलब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस b का होल क्यूब माइनस देखो 3 a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b का मतलब ये, और आपका देखो a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का मतलब ये, एंड ये तो पीछे से आपका नाम ये आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर। अब आप करें, अब यहाँ पे आईडी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका देखिए ना कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे बढ़ोगा। तो यू विल कीप हियर 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू द वैल्यू ऑफ दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड आपका देखो ना प्लस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। It was in the question. So now 1 का क्यूब 1, 3 sin square theta cos square theta 1 जा। Now देखो this is 3 sin square theta cos square theta and this 3 sin square theta cos square theta। लाइट टर्म है दोनों 3 sin square theta cos square theta का लाइट टर्म से लाइट टर्म कैसे 1 ये देखो। तो now this is LHS is equal to RHS। अब एक्सपर्ट आपका कोई बनता है तो मैंने वही बोला, आप इमीडिएटली अपने स्कूल टीचर्स को जा करके जो थोड़ा सा हेकड़ी है ना इनकी हेकड़ी निकालो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इनकी हेकड़ी नहीं निकलेगी। हम लोगों से आप पूछते तो हमें कभी गुस्सा आता, हम तो कहते हैं आप बड़े, चाहे हमें वैसे भी गुस्सा आ रहा हो, गुस्सा आप पे नहीं होता, गुस्सा इस सिस्टम पे आता है। गुस्सा आपसे गुस्सा करके मैंने क्या करना है? आप तो मेरी रोजी रोटी हो। गलत बोल रहा हूं बताइए?
लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपके माँ बाप को करना पड़ेगा। उसको सीधा बोलो सर जरा यहाँ से 1 से करना, तो सारी हेकड़ी पूरे क्लास में निकल जाएगी उसकी हेकड़ी। इस सवाल को आप कहना तो क्या करेंगे, रुक जा, बैठ करके पेपर लेगा, पेपर में पहले ऐसे फिर उल्टा जाए। नहीं तो क्या था, अगर आप देखो ना, ये है, आप अपने को बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा टीचर कह रहे मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता, तो तेरे को तो ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, बच्चे को भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, तो मैंने RHS लिया है। देखो जो बहुत टफ काम है, RHS 1। अब ये 1 का क्या करूंगा, बाबा जी का ठुल्लू करूंगा मैं इसका। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें क्या क्या, एंड देखो सब्ट्रैक्ट, आपका ना 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए 1 आपका देखो प्लस, ये देखो आपका जैसे साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐड कर दिया, माइनस पहले लिख दिया, आप चाहे तो आपका देखो ना माइनस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो ये आपका ना ये 1। अब आपका 1 इज इक्वल टू आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ से ये 1 की जगह में ये लिख दिया ना, ये माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को पीछे फेंक दीजिए। अब ना देखो फिर अगेन ये 1 की जगह में देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 रखा ना, देख रहे हैं आप 1। अब आप इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं, मेरे ये 1 रखा, मैं इसका अगर 1 क्यूब कर देता तो देखो मेरे को दिक्कत नहीं होती, मेरे को भाई ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तभी मैंने कहा जो अपने आप को सयाना बनते हैं ना, उनको जरा सयाना बनने के लिए, तब बच्चे ने पूछा और नहीं आया तो तुझे बहुत आता है, चल बैठ जा चुपचाप। ये सारे स्कूलों में क्यों होता फिर, ये देखिए ये 1 जो रखा था, 1 का क्यूब पहले वहीं कर दीजिए। अब आपका देखो ये हो गया, इसका देखो आपका क्यूब। अब आपको यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस देखो 3ab, देखो a प्लस बी, इसी को आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। तो हो गया a क्यूब, तो देखो आपका दिस a और प्लस b, आपका देखो a क्यूब इसका क्यूब और प्लस इसका देखो क्यूब, और आपका कहाँ गया, ये आपका ना प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका ना, ये पूरा फॉर्मूला लग गया। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस ये तो आपका लास्ट में। अब x की पावर m की पावर n और x की पावर n की पावर m, आपका पावर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपका देखो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा और प्लस देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका देखो ये आपका LHS आ गया। तो देखो RHS इज इक्वल टू LHS, आपका दिस इज द इक्वल। बस क्या कहना था, जैसे आपने यहाँ 1 ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं इसको, ये 1 आपने ऐसे ऐड किया, एक लाइन और बना दीजिएगा 1 का क्यूब करके ये, और उसके बाद तब आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस दिस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दीजिए। तो 1 का क्यूब, ये अब आपका देखिए बहुत टफ है, ये तो मैं 2-4 सवालों में बता रहा हूँ आपको। मेरा यहाँ पे 2-4 सवालों में कि जो बच्चा इंजीनियरिंग लेवल के लिए आगे जाना चाहेगा, IIT पे जो आपकी नज़र होती है, वो बच्चे इतना डेप्थ में घुस जाते हैं। जो नॉर्मल बच्चा होता है, अब आजकल तो कर दिया बच्चों का फोन आया, सर बेसिक लें या स्टैंडर्ड। आधा तो तुमने सारे बच्चे को उससे डराया हुआ है कि बेसिक ले या स्टैंडर्ड ले, मारो बोली बेसिक को छोड़ो स्टैंडर्ड पकड़ो। अरे बच्चा बायो में भी जा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ देगा वहां, क्या बात। पता नहीं कौन ऐसी कुड़बुद्धि देता है आपके मैनेजमेंट्स को, मेरी समझ में आता है एजुकेशन सिस्टम। क्लियर, वेट, बोलिए बोलिए। ये आपका 1 की जगह में, इसकी 1 की जगह में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है जो आपका ये
1 के बाद एक स्टेप आपका बढ़ा दे, क्योंकि 1 का क्यूब करना था मुझे, ये आपका नाम जी। तो ये इसको नहीं भी लगाते हैं आपका, इफ यू आर नॉट कीपिंग दिस लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस विद दिस प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos 3 स्क्वायर थीटा, कोई डजंट मैटर प्लीज। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 2। वंस, मेरे हिसाब से 15 साल पहले हल्द्वानी का सबसे बड़ा स्कूल एक और है नीचे वाली रोड में। इस सवाल को देखो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की खासियत देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की खासियत क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड से आप या तो राइट हैंड साइड लाइए, देखो, या मैंने कहा था राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए, या अगर नहीं आता कभी कभी तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू निकाल दीजिएगा और फिर देन आपका नाम राइट हैंड साइड्स आपका वैल्यू निकाल दीजिएगा। देखो अभी मैं समझाऊंगा। जैसे सपोज इसका जो आंसर आ रहा है, जैसे सपोज के लिए मैंने 2 cosec यहां से भी आ गया और मैंने 2 cosec यहां से भी ले आया, सपोज अब ये आंसर सही आता है नहीं आता है वो तो आप देखेंगे। यहाँ इधर एनाकोंडा की तरह मुंह मत फाड़ो, 2 cosec 2 cosec, अभी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ये आगे दोनों बराबर आ गए, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 cosec, दोनों से ये वैल्यू आ गई और प्रूव। और सबसे मजे की बात एक और जो चौथा पार्ट इसका ये है कि कभी कभी ओटी में इनको ले जाइए, ट्रांसफर करिए, लेफ्ट हैंड साइड का एक डाटा राइट में ले जाइए, राइट में, और राइट हैंड साइड का एक डाटा लेफ्ट हैंड साइड में ले जा करके तब आपकी सेम प्रोसेसिंग ये कर सकते हैं। अब साहब मैंने क्या किया, एक बार ये देखो बड़े बड़े महारथी हैं, इसीलिए मैं बहुत बेबाक बोलता हूं, इसीलिए मैं कहता कि अपने प्रोफेशन के साथ कभी गद्दारी मत करो, गद्दारी। cosec a माइनस देखिए आपका cot a, और देखो ये 1/sin a, ये देखिए, और ये इक्वल टू आपका देखो दिस इज 1/sin a एंड दैट इज 1/, सवाल का आंसर अगर सही आता है तो देखो मैंने क्या कर दिया, एक बार इस सवाल को देखो, ये सवाल था लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने क्या किया cosec a माइनस cot a, और देखो ये प्लस 1/, मैंने cosec a प्लस cot a को ऐसे लिखा एंड दिस 1/sin a was in the same place but I have shifted this up and out, यानी कि इसको OT में ले गया और ये कर दिया। जो मैं यहाँ पे बता रहा था ट्रिग्नोमेट्री की जो एक बहुत डेकोरेटिव ब्रांच है ये, इसमें आपका नाम कभी कभी देखो ये मैंने किया, आपके किसी एक बड़े स्कूल के लेडी टीचर के पेट में दर्द हो, जो बच्चे ने दिखाया उनका, हमारे तो एक सर है बगल में पड़ोस में, उनका अपने सर को कहना कि ये ऐसे ट्रांसफर मत करना, मैं ठीक है बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन मैंने कहा मैं जिस दिन तुझे फंसा दिया उस दिन तू कहेगी रावत सर ने जैसा कहा था वैसे ही करना, मेरे पास तो ये पूरे हथियार लेकर के चलता हूं। अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो अब मैं आपको राइट हैंड साइड का स्ट्रक्चर दिखा दूं पहले, देखो इधर, यहां इसको छोड़ दीजिए अभी दीदी आप, ये 1/sin a, देखो 1/sin a, इसका देखो मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आपका देखो sin a, जब सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं, तो सेम न्यूमरेटर्स आ जाते हैं, क्योंकि sin a 1 जा 1 बन जा और प्लस देखो sin a 1 जा 1 बन जा, तो देखो 1 + 1 इज आपका क्या हो गया 2/sin a, और आपका देखो 1/sin a का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज व्हाट, दैट इज आपका cosec a। क्या बोला था मैंने, लेफ्ट हैंड वैल्यू देन राइट हैंड वैल्यू, मतलब लेफ्ट की राइट में कर दो, राइट की देखो ट्रांसफर कर दो, और कभी कभी फिर इन तीनों में से एक चीज लगा दीजिए। 4 मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हैं किसी भी सवाल में, लेकिन जबरदस्ती का दिमाग मत लगाइए, ठीक है, ठीक हो गया सर। इसका मतलब अब मैंने ये डाटा आई हैव ट्रांसफर इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू एक्सक्यूट इट आफ्टर कैलकुलेशन इट मस्ट हैव टू गिव, इसको देना पड़ेगा 2 cosec a, देगा तभी मेरा सवाल आपका उचित माना जाएगा। तो अब मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड कर दूंगा, मैं क्या करेंगे
cosec A minus cot A, ये नेगेटिव बाइनोमियल, एंड दिस इज द cosec A और प्लस cot A, ये पॉजिटिव बाइनोमियल, दोनों का मैंने एलसीएम लिया। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, बार बार कहता हूं मैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स जब होते हैं तो आपका ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह जाते हैं। व्हाई? क्योंकि cosec A minus cot A बन जा, then it is the remaining part, it will go up and multiply with this and become the same thing। तो आपका cot A cosec A minus cot A बन जा, so आपका cosec A plus cot A बन जा, cosec A plus cot A plus cosec A plus cot A बन जा, ये आपका it will go up and multiply with this one, तो cosec A और minus cot A। so, अब आपका नीचे आपका जो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में देखो आपका क्या लगा, a minus b into a plus b is equal to a square minus b square। देखिए where a की वैल्यू आपका देखो ना दिस में ये cosec a है और b की वैल्यू आपका देखो cot a। माशाल्लाह cot a से cot a खल्लास, 1 cosec a and 1 cosec a is what, 2 cosec a। कौन सा? ऐसे काट मत देना, मेरी इज्जत का कचड़ा निकलेगा, आपके स्कूल टीचर का कचड़ा नहीं निकलेगा। मैं बोल रहा हूँ a माइनस b किसको काटोगे आप जरा बताओ, ये तो मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल, दिस इज द पॉजिटिव बाइनोमियल। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कभी गलती नहीं करता है। नहीं, नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव था, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन भी तो है मोहतरमा। ये देखो बिल्कुल आपका राइट है, पूछना राइट है, जब नहीं आता तभी तो आप पूछते। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो a का स्क्वायर, देखो माइनस b का मतलब cot a का स्क्वायर। अब ना देखो दिस ये 2 cosec a ओवर दिस विल बी शिफ्ट हियर, cosec स्क्वायर है और माइनस देखो दिस cot स्क्वायर है, और ये आपकी आईडी होती है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो देखो आपका 2 cosec a ओवर पहले 1 लिखोगे, आईडी लिखने के बाद यहाँ वैल्यू दिखाओगे और तब लिखेंगे आपका देखो 2 cosec a। लेफ्ट से भी 2 cosec राइट, तो देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दोनों की वैल्यू क्या आई, व्हाट, दैट इज 2 cosec a। तो ये दोनों की वैल्यू 7 आई, आपका एक जैसी है। ये कब हुआ? When I have transferred this 1 upon sin a on the right hand side and this minus 1 upon cosec a on the plus cot a on the left hand side, और उसके बाद मैंने अलग लेफ्ट साइड और राइट साइड को एक्सक्लूड किया, और एक्सक्लूड करने के बाद आपके एक्सक्लूड करने के बाद ये आपका दोनों का आंसर आपका 2 cosec a है। तो जब दोनों का दोनों बराबर है तो ये वाला मेरा ट्रांसफर करने के बाद ये आ गया। अब ठीक है, वो स्कूल टीचर ने बोला ऐसे मत करो, तो ठीक है अब इसको करो, फिर मैंने कैसे किया, मैं लेफ्ट से करूं या राइट से? अब आप बताओगे मुझे कि मैं लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, ये आप मुझे बताइए। पहले इसको करिए, देखिए इसी सवाल को मैं आपका, अब आप मुझे बताइए मैं लेफ्ट टू राइट करूं या राइट टू लेफ्ट करूं? राइट टू लेफ्ट, याद रखिएगा। ये लीजिए साहब, जैसे मुझे कह रहे हैं ना, ऐसे अपने मास्टर को वहां भी कहना, मास्टर और मास्टरनी को। इसको ऐसे रहने दीजिएगा, इसको देखो यहाँ, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इस वाले जो अब सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसको अभी ऐसे रहने दो, नहीं तो रेसिप्रोकल यूज भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। अभी देखो ऐसे cosec a प्लस cot a, और देखो इसका ये एक्चुअल में आपका जो आप लिखते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब कि द अल्टरनेट कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसको कहते हैं। तो प्लस का अल्टरनेट कंजुगेट आपका जो होता है दैट इज द cosec a माइनस cot a, ये प्लस का माइनस और माइनस का करते हैं ओवर cosec a और माइनस cot a। इधर देखिए यहाँ पे अब आपका इन डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इससे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
वह ए की वैल्यू आपका देखो ना दिस एक cosec ए है एंड द वैल्यू ऑफ बी इज आपका देखो cot ए। और दूसरा आपका देखो ना you have to apply here the reciprocal formula and this reciprocal formula means in place of this 1 upon sin a you can write आपका देखो this is cosec a। इधर 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 मैंने कहा तुझे बाल मेरी तरफ काट लिया कर ना फिर क्यों कितनी दिक्कत होती तुझे। ये 1 upon sin a को देखो cosec ये माइनस इधर देखिएगा cosec a माइनस cot a बन जा cosec a माइनस आपका देखो दिस इज cot a। ठीक है सर ये देखो और नीचे आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी पहले a माइनस इसी के हिसाब से फॉर्मूला रखते हैं ए स्क्वायर यानी कि cosec a का स्क्वायर और माइनस सॉरी cot है cot a का स्क्वायर। पहले तो cosec देखो ये cosec है माइनस ओ पहले इसको ओ cosec है माइनस cot है हाँ ओवर ये आपका नाउ दिस इज ये cosec स्क्वायर है और माइनस देखो आपका cot स्क्वायर और यहाँ पे आप आईडी यूज कर दीजिएगा cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है इसे अब ये हो गया cosec है माइनस cosec है और माइनस आपका cot है और ओवर पहले आप क्या करो इसका 1 रख दीजिए 1 रखा अब इसकी cosec है माइनस प्लस का माइनस cosec है और माइनस माइनस का देखो आपका प्लस cot है। अब आप क्या करेंगे इसको cosec है प्लस cot a को पहले लिख दे और इस cosec a को आपका देखो ना आप पीछे लिख दीजिए देख रहे हैं इसको पीछे लिख दिया। अब ये आगे नाउ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सॉरी मेरा भी दिमाग न्यूमरेटर ये फर्स्ट पार्ट में अब जो है इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए ये राइट साइड से देखो आपका ये क्या देखो अब आपका देखो यहीं पे देखो cosec है प्लस cot है का ऑल्टरनेट कंजुगेट आपका नाम देखो दिस इज cosec है माइनस cot है और इसका ऑल्टरनेट कंजुगेट आपका देखो दिस इज cosec है और माइनस cot है ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने और ये माइनस ये cosec है अभी रहने दीजिए सब कुछ तो फिर a प्लस बी ए माइनस बी आपका नाम देखो जैसे a प्लस बी ए माइनस बी जैसे यहाँ लगा था ऐसे ही अब आपका देखो ये cosec स्क्वायर है और माइनस ये cot स्क्वायर ए आपका आ जाएगा देखो और ओवर ये आपका नाम देखो दिस इज ये cosec है माइनस ये cot ए आ जाएगा cot है cot और आपका देखो माइनस ये cosec है अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ फिर आईडी यूज कर देना cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर आपका क्या हो 1 तो 1 अपॉन आपका देखो नाम दिस cosec है माइनस cot है और यहाँ cosec ए इज इक्वल टू आप रेसिप्रोकल यूज कर दीजिएगा 1 अपॉन sin तो देखो 1 अपॉन sin तो लेफ्ट साइड में देखिए 1 अपॉन cosec है माइनस cot है 1 अपॉन cosec और माइनस देखो ये तो RHS इज इक्वल टू आपका देखो LHS आपने राइट से बोला मुझे करने के लिए ये देखिए आपने रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर कैसे किया? जी ये न्यूमरेटर में cosec a प्लस cot a है इसके अल्टरनेट कंजुगेट क्या होगा cosec a माइनस cot a उससे आपका क्योंकि आप लोग के दिमाग में हमने बार बार घुसाया हुआ ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही होता है क्यों 9th में आपने वही पढ़ा है लेकिन न्यूमरेटर का भी आपका रैशनलाइजेशन एज पर आवर डिमांड एज पर आवर क्वेश्चंस डिमांड पे आपका कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज I have to bring in the denominator आपका 1 upon cosec a minus cot a. That's why in numerator only I had cosec a plus cot a. So ultimately for bringing that cosec a minus cot a in the denominator, I have rationalized this numerator and the rationalized means the alternate conjugate of. Now that numerator will be cosec a minus cot a which is आपका you are looking on the numerator and denominator both. हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो डिवाइड ही ये मल्टीप्लाई ऊपर हुआ डिवाइड फ्रैक्शन बाहर से नीचे आए तो डिवाइड ही तो होगा
ये लंबी लाइन नहीं लगाई तो तुमने क्या सोचा? अरे बीच में मल्टीप्लाई लिख देगा। अरे बताओ, मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा? तेरी आंख है या बटन है? आंख दिखाओ जल्दी जल्दी। परसों मंडे क्यों? कल सैटरडे क्यों क्यों नहीं आएंगे? अरे कल सोने का विचार है? सो मत। आई लाइक सोना बट नॉट दैट स्लीपिंग सोना। आई जस्ट लाइक गोड सोना।